बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 जनवरी 2026 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गजा के मुतासरीन के लिए इमदाद की फराहमी तेज़ की जाए। सऊदी क़यादत ने सऊदी अवामी मुहिम के ज़रिए गजा में इंसानी सूरत हाल से निपटने और मुसाइब के खात्मे के लिए फ़ज़ाई, बहरी और ज़मीनी पुलों के ज़रिए इमदाद की फराहमी की कोशिशों को तेज़ करने की हदायत की है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक शाह सलमान मरकज़ के सरबराह डॉक्टर अल-रबिया ने बताया कि यह फ़राख दिलाना हदायत सऊदी अवामी मुहिम जो है उसके ज़रिए गजा के मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने के लिए सऊदी अरब की इंसानी हमदर्दी की कोशिशों का तसलसल है। ये इक़दाम मुख्तलिफ बहरानों और मसाइब के दौरान फ़लस्तीनी अवाम की सपोर्ट में सऊदी अरब के देरीना तारीख़ी किरदार की भी अक्कासी करता है। फ़लस्तीन हमेशा सऊदी क़यादत और अवाम के दिलों में रहेगा। शाह सलमान मरकज़ के सरबराह ने फ़लस्तीनी अवाम की सपोर्ट के लिए इंसानी कोशिशें तेज़ करने की हदायत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मस्जिद हरम में रश की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए इंटरेक्टिव स्क्रीन। मस्जिद हरम मकाम करबा में उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए तवाफ़ बैतुल्ला और जो सफ़ा मरवा सही है उसके मकामात पर रश की बराह रास्त सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर इंटरेक्टिव स्क्रीन्स लगाई गई हैं। अखबारी के मुताबिक इन स्क्रीनों पर तवाफ़ खाना काबा के डायरेक्ट मनाज़िर दिखाए जाते हैं। इसका मकसद तवाफ़ के लिए आने वालों को ये सहूलत फराहम करना है कि वो रश को देखते हुए तवाफ़ का आगाज़ करें या कुछ देर इंतज़ार करें। मस्जिद हरम इंतज़ामिया की जानिब से स्क्रीन्स पर सूरत हाल देखकर उम्रा ज़ाहिर को ये फ़ैसला करना आसान हो जाता है कि वो बलाई मंजिल का रुख करे या रश कम होने का इंतज़ार करे। मॉनिटरिंग स्क्रीन्स की सहूलत मस्जिद हरम के बैरूनी दरवाज़ों पर भी मौजूद है। इसके अलावा मरकज़ी दरवाज़ों पर ख़ुसूसी सिग्नल्स के ज़रिए मस्जिद हरम के अंदर गुंजाइश के बारे में मालूमात फ़राहम की जाती हैं। मस्जिद हरम के अंदर ज़ायरीन की बड़ी तादाद होने की सूरत में मरकज़ी दरवाज़ों पर रेड लाइट रोशन हो जाती हैं, जिन्हें देख कर ज़ायरीन समझ जाते हैं कि अंदर इजाफी जगह नहीं है। हर सीज़न में आज़मीन को सहूलत होती है कि वह रश की सूरत हाल देख कर मस्जिद हरम के अंदर जाते या बाहर ही इंतज़ार करते हैं। आइंदा किसी वर्क वीज़ा होल्डर को ऑफलोड नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बाय ओवरसीज़ उन्होंने लाहौर और कराची एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जॉब के लिए जाने वाले मुसाफिरों को ऑफलोड करने के वाक़यात का नोटिस लेते हुए कहा, आइंदा किसी वर्क वीज़ा होल्डर को ऑफलोड नहीं किया जाएगा। ओवरसीज़ मिनिस्टर ने कहा कि जो ऑफलोड के वाक़यात पर उनको ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने कहा कि वर्क वीज़ा और प्रोटेक्टर सर्टिफिकेट के बावजूद मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर वर्कर्स को ऑफलोड किया गया। बैरून मुल्क रोज़गार के लिए जाने वाले पाकिस्तानी हमारे लिए इंतहाई काबिल इज़्ज़त है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क की मुआशरत को चलाने के लिए ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजते हैं। उन्होंने DGFIA को एयरपोर्ट पर वर्कर्स को ऑफलोड करने के मामले को फौरी हल करने की हदायत की। DGFIA ने बताया कि लाहौर और कराची एयरपोर्ट पर वर्कर्स को ऑफलोड करने के वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनकी तहकीकात जारी हैं। अगर FIA एहलकार मुलव्विस पाए गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वादे किया, वर्क वीज़ा पर बैरून मुल्क जाने वालों के लिए FIA की जानिब से कोई नई शराइत लागू नहीं की गई हैं। सरकारी अफसर से बयान हल्फी लेने की कोई नई शर्त आयद नहीं की गई। उन्होंने बताया कि जल्द जो है वो नया डिजिटल निज़ाम मुतारिफ़ करवा रहे हैं, जिसके ज़रिए वर्कर रवानगी से पहले ही अपनी इमिग्रेशन ऑनलाइन मुकम्मल कर सकेंगे। उन्होंने कहा, मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए वज़ारत ओवरसीज़ पाकिस्तानी और FIA हुकाम SOPs तैयार कर रहे हैं। याद रहे, कई एयरपोर्ट पर ऐसे दर्जनों वाक़यात सामने आए हैं जिनमें डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बावजूद मुसाफिरों को एयरपोर्ट से ऑफलोड कर दिया गया। मुतासरा मुसाफिर हैं, उनका कहना था उनके पास वर्क वीज़ा, प्रोटेक्टर सर्टिफिकेट, टिकट, पासपोर्ट और जॉब के एग्रीमेंट तक मौजूद थे। उसके बावजूद उन्हें शक की बुनियाद पर रोक लिया गया। लाहौर एयरपोर्ट से गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान 150 से ज़ायद पाकिस्तानियों को ऑफलोड किया गया। उनमें ज़्यादातर मुसाफिर वो थे जो सऊदी अरब, बहरीन, दुबई और दीगर खलीजी मुल्कों को जा रहे थे। इमिग्रेशन हुकाम का मौक़िफ़ है कि ये वो ममालिक हैं जहाँ से बाद पाकिस्तानी शहरी आगे यूरोप जाने की कोशिश करते हैं, इसलिए इनकी मज़ीद छानबीन नागुज़ीर है। लिमोज़ीन और एयरपोर्ट टैक्सियों की ट्रैफिक खिलाफवर्जियाँ ज़्यादा। सऊदी अरब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है उन्होंने कहा है कि ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ लिमोज़ीन और एयरपोर्ट टैक्सियों की होती हैं। बसों, गाड़ियों और ट्रकों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ इनकी रिकॉर्ड की जाती हैं। कार्गो ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ जो है इस हवाले से दूसरे नंबर पर आती हैं। अथॉरिटी के मुताबिक रेलवे ट्रांसपोर्ट में भी जो है वो कम जो खिलाफ वर्जियाँ जो सबसे हैं वो सामने आती हैं। इसके अलावा जो ग्रीन टैक्सी सिस्टम है उसके लिए जो किराए का डिजिटल निज़ाम है उसकी पाबंदी उसको ज़रूरी किया गया है।
ہے۔ سعودی پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے مطابق جو ہے گرین ٹیکسی جو ہے اس میں جو کرائے کا نظام ہے اس کو تبدیل کیا گیا ہے۔ نئی ٹیکسیوں میں کیش کرایہ نہیں لیا جاتا، مسافر کرایہ موبائل سمیت کسی بھی پیمنٹ مشین سے ادا کر سکتے ہیں، اور نئی ٹیکسیوں کا کلر جو گرین ہے اور بتدریج تمام ٹیکسیوں کا کلر گرین کر دیا گیا، اور یہ بھی بتایا ہے کہ یہ شروع میں اس کو جو ہے ایئرپورٹ کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ نئی ٹیکسیوں کی نگرانی کے لیے جی پی ایس کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور ڈرائیورز کی جو پیشہ ورانہ صلاحیت ہے اس کو بھی بہتر بنایا جا رہا ہے۔ ڈرائیوروں کے لیے جو تربیتی پروگرام ہے اس کو بھی شروع کیا گیا ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ سیاحوں، زیارت پر آنے والے اور عام سواریوں کے ساتھ انہیں کس انداز سے پیش آنا ہے اور جو ہے اس کے بارے میں ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ UK نے پروفیشنل اور جاب ویزا کے لیے انگلش لینگویج کے B2 لیول کو ضروری قرار دے دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانیہ میں اب پیشہ ورانہ اور جاب ویزوں کے لیے انگریزی زبان کے B2 لیول کو ضروری قرار دیا گیا۔ B2 لیول میں درخواست گزار کو پیچیدہ اور تکنیکی موضوعات پر انگریزی میں گفتگو کی قابلیت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ برطانیہ میں ویزا قوانین میں تاریخی سختی سے غیر ملکیوں کے لیے مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق تبدیلی کا اطلاق پہلی بار درخواست دینے والوں پر 8 جنوری 2026 سے ہوگا۔ سعودی ٹریفک نے مختلف علاقوں سے ایک جامع فیلڈ مہم میں 6583 موٹر سائیکلیں ضبط کر لیں۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں ٹریفک کے محکمے نے جو ہے 28 دسمبر سے 3 جنوری تک کے دوران خلاف ورزی کرنے والی موٹر سائیکلوں کو پکڑنے کے لیے ایک سخت فیلڈ مہم چلائی، اور مہم کے نتیجے میں 6583 موٹر سائیکلیں ضبط کی گئیں۔ ریکارڈ شدہ خلاف ورزی کی لسٹ میں ریاض کا علاقہ 3205 موٹر سائیکلوں کے ساتھ سر فہرست رہا، اس کے بعد جدہ میں 1870، پھر مشرقی علاقے میں 575 موٹر سائیکلیں، جبکہ بقیہ قبضے مختلف علاقوں اور گورنریٹس میں جو ہے وہ ہوئے ہیں۔ جنرل ڈائریکٹریٹ آف ٹریفک مرور کے ضوابط کے تعمیل کو بڑھانے اور سڑک استعمال کرنے والوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اپنی مہم کو جاری رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ 2025 میں سعودی عرب میں ایک غیر ملکی ٹورسٹ کا اوسطاً خرچ 5000 ریال رہا۔ سعودی عرب میں سیاحت کے شعبے نے 2025 کے دوران ایک مضبوط کارکردگی جو ہے وہ ظاہر کی ہے، جو آنے والے جو ٹورسٹ ہے اس کے اخراجات میں مسلسل اضافے اور پیمنٹ کے توازن کے جو اس کو ظاہر کرتا ہے۔ سعودی سینٹرل بینک ساما کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 2025 کے پہلے 9 ماہ کے دوران سعودی عرب میں آنے والے جو ٹورسٹ ہیں اس کے اخراجات بڑھ کر 120.37 بلین ریال ہو گئے، جو پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 2% زیادہ ہے، جبکہ ٹورسٹ کی روانگی پر خرچ کیے گئے تقریباً 85 بلین ریال کے مقابلے میں اس کی اقتصادی کارکردگی میں مسلسل 10% کی بہتری ظاہر کرتا ہے۔ 2025 کی تیسری سہ کے دوران آنے والے ٹورسٹ کے جو اخراجات ہیں وہ 33.79 بلین ریال تک پہنچ گئے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 35% زیادہ ہیں۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔